हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करने वाले हैं हमारा मंथली कॉमिक बुक हॉल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। हालांकि इस बार प्लान तो कुछ ऐसा था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने का मिला जुला कर एक कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू हॉल वीडियो बनाऊंगा। बट सिर्फ इसी महीने में मैं इतना कॉमिक्स खरीद चुका हूं कि तीनों का अगर मैं मिला लूं तो शायद एक कॉमिक बुक आईफेल टावर बन जाए और वो फीचर करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। सो आई गेस हर महीने का एक अलग हॉल वीडियो बनाकर निपटाते रहना ही ज्यादा सही रहेगा। एंड दस हियर वी आर with all the comics that I have purchased this month. So ये रहा वो सारा कॉमिक्स गाइज, एज यू कैन सी। और वैसे भी कल मेरा बर्थडे है, सो खुद को कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट्स देने के मूड में हूँ, सो ये तोहफा हमने खुद को दिया। एंड विदाउट एनी मोर फर्दर डिले गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। And we'll start it off with Rai Volume 1 from Valiant Comics. Welcome to New Japan. And if you have paid close attention to my last कॉमिक बुक हॉल वीडियो, तो मैं ये वाला एक कॉमिक फीचर किया था उसमें बिकॉज ऑफ इट्स इम्प्रेसिव आर्ट वर्क। वेल टर्न्स आउट कि इसको ठीक से पढ़ने और समझने के लिए इससे पहले राय का 4 वॉल्यूम्स मुझे पढ़ना पड़ेगा एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द 4 वॉल्यूम्स। सो उन चारों के बाद जाके दिस एक्ट्स एज द कंक्लूशन टू द एंटायर स्टोरी आर्क। सो या आई हैव गॉटन द फर्स्ट वन हियर और बाकी 3 भी मैं कभी ना कभी खरीद ही लूँगा। आर्ट वर्क आउटस्टैंडिंगली गुड है इसमें, यू नो जस्ट ऑसम, लाइक एकदम नेक्स्ट लेवल वाला चीज़ है। एक काफ़ी पॉलिश्ड और प्रोफेशनल लुक देता है। सो या नेक्स्ट, नाइट एट द बेल्फ्री, अ स्टोरी अबाउट अ वेटरन बॉक्सर। इसको मैं पढ़ा नहीं हूँ बट इसका मैं काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ देख रहा था इधर उधर और अमेज़न पर ये एक बढ़िया डिस्काउंट के चलते मुझे मिल गया, सो मैं इसको उठा लिया एंड गेस आई गिव इट अ रीड समडे। नरेशन बहुत ही लिमिटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ज़्यादा स्पीच बबल्स या नैरेटिव बॉक्सेस यूज़ करके क्लटर नहीं किया गया है। आर्ट वर्क में कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग या आउटस्टैंडिंग आपको नहीं मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल बट आई गेस इट सर्व्स द पर्पस एंड दैट्स व्हाट मैटर्स मोर। सो या डार्क हॉर्स कॉमिक्स का एक पेशकश। देन एक अनदर अंडरडॉग, टीयर अस अपार्ट, अगेन फ्रॉम डार्क हॉर्स कॉमिक्स। एंड एक लव स्टोरी है दोस्तों, बट इसमें काफ़ी घोटाला है। इट्स नॉट योर रन ऑफ द मिल रोमांटिक रोम कॉम टाइप लव स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। गिव मी अ मोमेंट। सो या देयर यू गो, इट्स अ ब्लडी एंड गोरी लव स्टोरी। आर्ट स्टाइल काफ़ी वैकी टाइप का है, इट्स डिफरेंट बट अगेन एक्सपेरिमेंटल लग रहा है मुझको। ये मुझे इंट्रिगिंग लगा, डील बहुत बढ़िया था अमेज़न पर, सो उठा लिया इसको। और क्या पढ़ूंगा, कभी कब पढ़ूंगा अगेन आई डू नॉट नो। सो इसका रिव्यू अभी हमसे मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पर्सनली वाउच नहीं कर सकता अबाउट हाउ गुड और बैड द स्टोरी इज़। इट जस्ट लुक्ड इंटरेस्टिंग इनफ टू मी फॉर मी टू ग्रैब इट ASAP एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई गो विद द फ्लो, आई लेट माई इंट्यूशंस गाइड मी। नेक्स्ट वी हैव मार्वल लेगेसी एंड फ्रॉम व्हाट आई नो इसमें ढेर सारा शॉर्ट स्टोरीज है अबाउट मार्वल सुपर हीरोज़। सो ले लिया इसको भी। आर्ट वर्क इसमें अच्छा है बट आई गेस आर्ट स्टाइल्स वगैरह चेंज होता रहता है विथ ईच स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। या चेंज तो हो रहा है आर्ट स्टाइल, सो देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। एंड व्हेन देयर आर बंच ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो ऑब्वियस सा चीज़ होता है कि कुछ अच्छा होता है, कुछ एवरेज होता है, कुछ बिलो एवरेज होता है। I mean, it's usually a mixed bag. So let me see, is it a mixed bag or mostly good or mostly bad? What exactly Marvel Legacy lives in terms of an aftertaste after I'm done reading it? So yeah, next DC, the next Batman फ्यूचर स्टेट का स्टोरी लाइन। इसमें भी ढेर सारा शॉर्ट स्टोरीज है बट एक कंटिन्यूअस स्टोरी आर्क कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एंड दिस टाइम द बैटमैन इज नॉट आवर ब्रूस वेन, सो अ न्यू गाय हैज़ डॉन द मैंटल एंड ही इज़ अ मैन ऑफ कलर। सो या देयर यू गो। तो ये है नया बैटमैन। मैं इसको पढ़ना स्टार्ट किया था बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ बमर।
मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगा पर्सनली स्पीकिंग, एंड आई कुड नॉट finish it after reading one third of the content that this book provides. So yeah, this was surprisingly much worse than I thought it would be. So I don't know if I'll be able to complete reading it any day, or I'll just give up again after I try it for the second time. फिलहाल इसका बस एज आई सेड पहला कुछ इतना ही पढ़ पाया हूँ, एंड आई वॉज काइंड ऑफ डन विद द स्टोरी वॉज प्रोग्रेसिंग. मुझे बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं लगा. आई डोंट नो, आई माइट बी टू बायस्ड विथ हैविंग ब्रूस वेन एज द बैटमैन फॉर सो लॉन्ग कि ये रिप्लेसमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं जम रहा है. आई मीन 1% भी नहीं. So I'll never recommend this to anyone, and if you are genuinely interested in trying something new, well, knock yourself out. Just know that this was not something that I had recommended you, so you may steer clear away from this one. Next, Dark Knight's Death Metal Omnibus. ये तो पूरा कैमोफ्लेज ही हो गया है बैकग्राउंड के साथ. Anyway, I'll remove the dust jacket. This is how it looks underneath. ये रहा dust jacket का spine with a metallic finish. देख रहे हो भाई ये ग्लेस, ओए होए होए होए. और बस ये लेटर्स पर ही नहीं, यहाँ पर जो छड़ी है, ये जो नकल है, और वंडर वुमन का जो भी सूट है, ये सारे शाइन दे रहा है. गजब. लव दिस काइंड ऑफ attention to details. So I'll flip some of the inside pages and show you the inside artwork. Mostly Greg Capullo ही किए हैं. You might know him for his works in The Spawn, Batman New 52 run by Scott Snyder again. So yeah, here are some of the inside pages for you lovely peeps. हालांकि डेथ मेटल ऑमनिबस स्टार्ट करने से पहले आपको इस सीरीज़ का जो प्रीसीडिंग वॉल्यूम्स है उसका भी एक ऑमनिबस अवेलेबल है, तो उसको पहले पढ़ना पड़ेगा बिफोर रीडिंग दिस. आई हैव द पेपर बैक, सो या आई कैन रीड दैट, एंड देन मे बी जब उसको ख़त्म करूँगा तब इसको स्टार्ट कर पाऊँगा. और वो पेपर बैक्स पढ़ने के बाद मैं उसका भी ऑमनिबस ले लूँगा, ताकि दोनों ऑमनिबस साइड बाय साइड ढांसू लगे. फ़िलहाल आप लोग इसका आर्टवर्क एंजॉय कीजिए, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी बवाल है. बट देर आर लॉट ऑफ फिलर इश्यूज़, और बीच में आर्ट स्टाइल चेंज भी हो रहा है. सो Greg Capullo being the main artist, but there are also a bunch of other artists who has worked in this omnibus, that's for sure. Just look at the scale of it. गटर लॉस तो थोड़ा बहुत होगा ही ऑमनिबस में, सो उसको लेकर हम लोग कुछ कर नहीं सकते. अरे बाप रे. It's piquing my interest a lot, but I am having severe commitment issues with reading such long tales. तो मैं आजकल पेपर बैक से ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ एक सिटिंग में. वहाँ पर ऑमनिबस पता नहीं कैसे कब पढ़ पाऊँगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा. बस ख़रीद कर सजाने में तो कोई मतलब भी नहीं बनता. फ़िलहाल बेमतलब का ही काम कर रहा हूँ, यानी कि ख़रीद कर सजा ही रहा हूँ. सो इसको करता हूँ मैं साइड, एंड देयर आर सम मोर DC स्टफ. सो देयर इज़ ऑल स्टार सुपरमैन एंड ऑल स्टार बैटमैन डिलक्स एडिशंस विथ अमेजिंग क्रिएटिव टीम. ऑल स्टार सुपरमैन का है ग्रैंट मॉरिसन, फ्रैंक क्वाइटली, और ऑल स्टार बैटमैन का मेन क्रिएटर्स है स्कॉट स्नाइडर, एंड आर्टवर्क के लिए जॉन रोमेटा जूनियर. दोनों ही डिलक्स एडिशंस है, यानी कि दोनों ही पेपर बैग्स या स्टैंडर्ड हार्ड कवर से काफ़ी बड़ा है, एज यू कैन सी. सो पहले किसका ओवरव्यू किया जाए? वेल, इफ़ यू नो मी, इफ़ यू हैव नोन न्यूयर कॉमिक्स, आई विल ऑब्वियसली गो विथ ऑल स्टार बैटमैन. सो कंप्लीट स्टोरी आर्क है, सारा वॉल्यूम्स इसमें कलेक्टेड है, एंड या
I hope it's good enough. Although I'm not a big fan of John Romita Jr.'s artwork, it looks kind of blocky and structural fluidity थोड़ा कम रहता है उनके आर्ट स्टाइल में. I'm not that into the way he draws his characters and backgrounds and stuff. So yeah, to my surprise, बस स्टार्टिंग में ही मुझे जॉन रोमिटा जूनियर का आर्टवर्क दिखा, उसके बाद तो ये चेंज होता ही जा रहा है. Well, that's a surprise. ढेर सारा आर्टिस्ट इसमें काम किया है दोस्तों, लाइक लॉट ऑफ आर्टिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 बार आर्ट स्टाइल चेंज हो चुका है. एंड या जॉन रोमिटा जूनियर इज़ बैक इन दिस वन. बंच ऑफ एक्स्ट्रास. डस्ट जैकेट हटा के आपको दिखा देता हूँ. स्पाइन, द बैक ऑफ द बैट. ये काफ़ी चंकी है. इट्स ऑलमोस्ट रिजेंबलिंग द थिकनेस ऑफ एन एवरेज या थोड़ा दुबला पतला ओमनिबस. नाइस. नेक्स्ट, ऑल स्टार सुपरमैन. सो दिस इज द स्पाइन, द बैक कवर. The Boy Scout looking chill as, sorry, can't utter those words. Yeah. And इसमें I'm pretty sure artwork consistent रहेगा. Frank Whiteley, I guess, is the artist. Let me recheck. Yeah, it is indeed Frank, with Grant Morrison being the writer. Anyway. Well, this is weird, but I guess there is some underlying meaning to it. I don't know. पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. So ये ऑल स्टार बैटमैन से कंपैरेटिवली थोड़ा कम थिक है, बट ठीक है. सो ऑल स्टार बैटमैन या ऑल स्टार सुपरमैन, कौन सा वाला आपको ज़्यादा इंट्रिगिंग लगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो या, this is the difference of thickness I was talking about. And with that we come to the end, and we are going to end it on a high note with Invincible Ultimate Collection Volume 1, जो कि डिलक्स एडिशन हार्ड कवर का ही साइज़ का है. सो इट्स प्रिटी बिग. एंड DC, मार्वल, वैलिएंट कॉमिक्स, ये सब डार्क हॉर्स वगैरह के बाद वी आर एंडिंग इट विथ इमेज कॉमिक्स. एंड आई एम इन लव विद द इन्विंसिबल एनिमेटेड सीरीज़. और ज़्यादातर इन्विंसिबल का फैंस का यही कहना है कि अगर आपको एनिमेटेड सीरीज़ अच्छा लगा है तो कॉमिक्स तो गारंटीड और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. जो चीज़ मुझे अभी अच्छा नहीं लगा वो ये है कि डस्ट जैकेट और उसके अंडरलाइंग जो कवर है दोनों बिल्कुल सेम है, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है. बट ठीक है, चलो, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी वो लोग डाले नहीं. फॉर सम रीज़न दे फेल इट वाज नॉट नेसेसरी और समथिंग. सो या, आर्ट स्टाइल थोड़ा मिनिमलिस्टिक टाइप का है, बट इट्स एजी, इट्स स्टाइलिश. कलर्स में ज़्यादा लेयर्स वगैरह नहीं है. इट्स काइंड ऑफ फ्लैट, बट आई गेस इट विल गेट बेटर इवेंचुअली. आई डोंट नो. क्या आप में से कोई इन्विंसिबल का कॉमिक्स पढ़े हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और अगर पढ़ने के बाद आप एनिमेटेड सीरीज़ भी देख चुके हैं, जिसका अभी भी कुछ और सीजन्स आना बाकी है, सो आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा, द कॉमिक्स और द एनिमेटेड एडेप्टेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो फिलहाल आई कीप ऑन फ्लिपिंग द पेजेस. ये आई थिंक 2 या 3 ट्रेड पेपर बैग्स का कंबाइंड एडिशन है विथ लार्जर प्रिंट, ताकि आर्टवर्क और जो बिहाइंड द सीन्स वगैरह है वो सारा एक्सपीरियंसेस रीडर ले पाए. अल्टीमेट कलेक्शन का टोटल आई थिंक 12 वॉल्यूम है, और इन्विंसिबल को कलेक्ट करने का ढेरों तरीका है. यू कैन बाय द 3 कंपेंडियम पेपर बैग्स, यू कैन गो फॉर द 3 कंपेंडियम हार्ड कवर्स, जो कि आई डोंट थिंक इंडिया में अवेलेबल भी है, और यू कैन गो फॉर द 20-30 वॉल्यूम्स ऑफ पेपर बैग्स, और देयर आर आई थिंक 12 दिस अल्टीमेट कलेक्शन एडिशंस. सो यू कैन पिक योर पॉइजन. ढेर सारा ऑप्शंस अवेलेबल है. कौन सा वाला आप खरीद पाओगे, कौन सा वाला आपके शेल्फ स्पेस में ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा वाला आपके बजट के मुताबिक सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, उससे के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक योर चॉइस. वेल, एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. अभी आपको स्क्रीन में इस हॉल का टोटल एस्टिमेट्स दिख रहा होगा. हियर आर द पेपर बैग्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड दिस मंथ, एंड हियर आर द हार्ड कवर्स
डिलक्स एडिशंस, ओह एक और पेपर बैग छूट गया इधर, एंड देयर इज जस्ट दिस वन omnibus. So that's about it. That's the October haul on Neo Comics for the year of 2025. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, और अगर आया है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. एंड देयर इज़ अ न्यू ऑप्शन कॉल्ड हाइप, सो डू हाइप दिस वीडियो ताकि ऐसा बेहतरीन हॉल और ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए. आपको इस पूरा हॉल में कौन सा कॉमिक सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए. डू एंगेज, एंड यू ऑल नो आई रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स. आई जस्ट लव इंटरैक्टिंग विथ यू ऑसम पीपल. Anyway guys, I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.